सपने तो आता नहीं, नींद भी पूरा होते नहीं। सपने तो आते नहीं, नींद भी पूरा होते नहीं। आज चल रहा हूँ उसी रास्ते पर, आज चल रहा हूँ उसी रास्ते पर, ना जाने कब मिलेगी वो मंजिल मेरी। जी रहा हूँ इस उम्मीद से, जी रहा हूँ इस उम्मीद से कि एक दिन जरूर आएगा। एक दिन तो आता नहीं, ना जाने कब पूरी होगी सपना मेरी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, या हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना भी लगे, लेकिन एक बार सोचना जरूर। जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सारे बात सुनने के बाद एक बार जरूर सोचना, जरूर एक बार सोचना। जब हम इस दुनिया में आए थे, तो तब क्या कुछ लेकर आए थे? कुछ नहीं लेकर आए थे। उसी तरह जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, सेम उसी तरह कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जैसे आए थे बिना कपड़ों के, वैसे ही जाएंगे बिना कपड़ों के। तो बात सिर्फ आने और जाने का नहीं है, बात उनके दरमियान में है। बात आने और जाने के बीच में जो 4 या 5 दिन के वक्त मिलता है, उसी का है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या काम करके जाते हैं कि मरने के बाद भी 100 साल बाद हमारे नाम जपते रहे। क्या करके जाएंगे, यही सोचने वाली बात है। और उनमें से एक सोचने वाली बात ये भी है कि हमारे विश्वास है कुछ ऐसे चीजों पर जो हकीकत में होता ही नहीं है। हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। जैसा कि इंसान एक बार ही पैदा होता है, बार बार पैदा नहीं होता है। ये एक रियलिटी है जो आज तक बदला नहीं और बदलेगा भी नहीं। इंसान मरते हैं, हर वो जानवर जो पैदा होते हैं वो मरते हैं। ये एक रियलिटी है जो बदला नहीं और बदला जा भी नहीं सकता। ये एक्चुअली रियलिटी हकीकत है, इसे कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन जो हम अपने माइंड में फिट करके रखे हैं, जो हम सीखे हैं छोटे से लेकर जितने उम्र हो गया है आज तक, उससे जो कुछ भी सीखे हैं उनमें से हो सकता है कुछ है भी, हो सकता है कुछ नहीं भी। जैसा कि हमारे बिलीव है जो हमें बचपन में बहुत सुना था। आप लोग सुने होंगे या नहीं, लेकिन मैं तो बहुत बार सुना हूँ। जब भी मैं हॉस्टल के लिए पैसे मांग रहा था अपने पेरेंट्स से, तो वो कहते हैं कि बेटा संभाल के खर्चा करना, संभाल के खर्चा करना, गिन गिन के खर्चा करना। क्यों? क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तब हमें भी लगा था कि ये बात सही है कि पैसा तो पेड़ में नहीं उगता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया, इस दुनिया को देखते गए, जब धीरे धीरे इस दुनिया को अच्छी तरह से देखने लगा, तब मुझे पता चला कि हकीकत में जो बात मैं बचपन में सुना करता था, सुनाए करते थे, जो सुनता था इस कानों में, वो झूठ था। वो बिल्कुल झूठ था। जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, वो बिल्कुल झूठ है। तब मैं मानता था, लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि पैसा पेड़ पर ही उगते हैं। वो कैसे? आपको एक कहानी सुनाते हैं। और जरूर एक कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, आज भी हो रहा है। ये सिर्फ कहानी नहीं है। मैं कहानी के दौरान आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है, हकीकत है। वो एक गांव में 2 दोस्त रहता था, एक ही साथ रहता था। खाता पीता नहाता धोता नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। खाता पीता घूमता फिरता, बस उनका काम ही था कि कुछ ना करना, बस खाली बैठे घूमता फिरना। दोनों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन दोनों नालायक थे। लेकिन एक दिन वो दोनों दोस्त बैठे बैठे एक जगह पर गप्पे लड़ा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ फीमेल औरत एक मिट्टी की भांड लेकर वो दूर नदी में जाते हैं और पानी लाते हैं। क्योंकि उस गांव में पानी की कोई खास बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि वो बहुत साल पहले है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि पानी की सुविधा हो। वो दूर नदी से पानी लाता था, सुबह से लेकर शाम तक पानी लाता था। फिर भी उसे सुनना मिलता था, अरे पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी खत्म हो गया। मतलब कि जितने भी लाओ उतने ही कम है। तो इन दोनों दोस्त ने कई दिनों से यही सोच रहा था कि क्यों ना हम गांव वालों की होकर हम जाए वो मिट्टी की भांड लेकर
और पानी लाए नदी से और उसके बदले में 1 रुपए हो या 2 रुपए हो ले ले। तो दोनों को प्लान बहुत अच्छा लगा। तो क्या किया, अगले ही दिन से अगले ही सुबह उन्होंने ऐसे ही करने लग गया। पहले दिन 10 लाए, दूसरे दिन 20, ऐसे करते करते उसकी तादाद बढ़ते गए। ऐसे ही लाते रहे और बदले में 1 रुपए लेते रहे। और उनके धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि उस गांव में क्या, आसपास इलाकों में भी पानी का कोई सुविधा नहीं था। बहुत दुख और दर्द मिलता था उस पानी की वजह से। तो इन दोनों ने जब काम शुरू किया, पहले थोड़ा थोड़ा होने लगा, धीरे 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 बढ़ते गए। तो ऐसे करते करते उनके 10 साल गुजर गए, 10-15 साल हो गए, पानी ही लाता रहा। तो उन दोनों में एक दोस्त सोच में पड़ गया कि आज मेरे हाथ पैर सलामत है, चल रहा हूँ, मेरी बॉडी में जान है, इसलिए पैसा आ रहा है। कल अगर कुछ हो गया तो पैसा आना बंद हो जाएगा और उनके वजह से मेरी फैमिली और मैं भूखे मर जाएंगे, तब क्या होगा। वो बहुत सोचने लगे। ये सोचते सोचते दूसरे एक गांव में चला गया और वहां पर जाने के बाद एक कुम्हार था, दूसरे गांव में कुम्हार था। और जहां पर वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, वहां से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक मिट्टी की पाइप था जिनमें से पानी आता था। पड़ गए। वो देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अगर इस छोटे से पाइप को, तब मटेरियल या प्लास्टिक की जमाना नहीं था, मिट्टी की जमाना था, तो वो दोस्त ने वो देखकर एक मन ही मन सोचने लगा कि अगर इस चीज को इतना बड़ा या बहुत बड़ा कर दे, जो उस नदी से डायरेक्ट गांव में आ जाए, तो हमें वहां पर पानी लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गांव में ही पानी आ जाएगा। ये चीज उसे बहुत अच्छा लगा। वो आकर अपने दोस्त को बोलने लगा। तो उनकी दोस्त कह रहा है कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, या मिट्टी की चीज है, कंकड़ या कुछ ऐसा हो जाएगा जो टूट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हमारे काम तो चल रहा है, क्यों अपने आप से पंगा लेना। तो उनके पास हजारों कारण थे, हजारों ऐसे कुछ चीज थे जिनके वजह से वो नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास एक वजह जरूर था कि मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है। तो उन दोस्त ने शुरू कर दिया उनका काम। पहले तो वो पूरे दिन काम करता था, पानी लाता था और बेचता था, लेकिन इस दोस्त ने क्या किया, कुछ घंटे पानी लाया, कुछ घंटे पाइपलाइन के काम में लगा दिए। कुछ इसी तरह कुछ साल गुजर गए। वो जो दोस्त था जो पानी लाता था और बेचता था, उनके एक अच्छा घर बन गया। लेकिन इन दोनों दोस्त का जो पाइपलाइन के काम अभी भी कर रहा है, सिर्फ उसकी परिवार ही चल रहा था, सिर्फ उसकी परिवार ही चल रहा था। और लोग भी देखकर उसे ताने मारते थे कि ये तूने क्या कर लिया, पहले वाला काम अच्छा था, पहले वाला काम अच्छा था, ये नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना। हजारों कारण थे कि ये नहीं होगा, लेकिन उनके पास एक कारण था कि मुझे तो करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, वो काम जारी रखा। और ऐसे करते करते 3 साल हो गए। 3 साल के बाद फाइनली उसने एक पाइपलाइन बना ही लिया। उसके अगले ही दिन से उसने अनाउंस कर दिया कि एक डब्बे के 50 पैसे, एक डब्बे के 50 पैसे। और उनका तो कोई तकलीफ ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट पानी यहाँ पर आ रहे हैं। 10 क्या, 50 क्या, 1000 क्या, 10,000 भी वो दे सकता था। इसी तरह जब पूरी गांव में ये बात फैल गई, तो दूसरे गांव वाला भी इनके पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे भी एक पाइपलाइन चाहिए। ऐसे करते करते वो सिर्फ अपने गांव के ही नहीं, आसपास के गांव तक भी नहीं, बल्कि पूरा इलाका का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और वो जो दोस्त था वो उन्हीं पर अटक कर रह गया। तो इससे हमें क्या सीख मिला, हम जो पहले सुना करते थे कि वर्किंग हार्ड काम करो, खून पसीना बहाओ, तब जाके कुछ होगा। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक लेबर, एक रिक्शा वाला, इनके अलावा और कोई इतना हार्ड काम नहीं करता है। जो लेबर के टाइप के लोग हैं, मजदूर है, वो हार्ड काम करता है, उनके अलावा कोई हार्ड काम नहीं करता। लेकिन अगर वही होता, हम जब छोटे से सुनकर आए हैं कि हार्ड काम करो तब कुछ होगा, तो आज तो वही लोग अमीर होते, वही लोग तो अमीर होते ना, वो उनके सिवा कौन होता, क्योंकि वही तो हार्ड काम करता है। तो मतलब यही है कि सिर्फ हार्ड काम करने से कुछ नहीं होता है, हार्ड काम करने से कुछ नहीं होता है। ये जो हमारा बिलीव है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसे हमें चेंज करना है। और उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों की ये बिलीव जरूर टूट गया होगा, क्योंकि
जो होता है वो दिखता नहीं, और वो जो दिखता है वो होता ही नहीं। उन दोनों दोस्त में क्या फर्क था? एक के पास वजह ही थे कि नहीं होगा नहीं होगा, इनके पास भी वजह थे कि होगा नहीं, लेकिन उस हजारों वजह से एक वजह उनके पास थे कि मुझे तो करना ही है, चाहे जितने भी टाइम लगे मुझे करना ही है। 3 साल लगाया, फाइनली वो पाइपलाइन बना डाला। तो उनके बाद क्या हुआ? अगर उस जगह पर वो नहीं रहे, अगर वो उस जगह पर नहीं भी रहे सालों तक, तब भी उसके अर्निंग कमेगा नहीं। वो वहां पर हो या ना हो, उनकी अर्निंग उतनी ही रहेगा। हालांकि इस टाइम में दुबई में एक होटल है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा होटल, और उस होटल का एक दिन का कीमत, मतलब कि उस होटल में ठहरने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा आपको पता है? 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। अगर उनके पास पैसों का पेड़ नहीं तो और क्या है? अगर उनके पास पैसों का पेड़ नहीं होता तो एक दिन का 2 करोड़ देकर उस होटल में रह ही नहीं सकता। एक आदमी जो 1000 रुपए भी दिन में नहीं कमा सकते, दूसरी तरफ एक आदमी 1 करोड़ भी कमा लेते हैं। आप जो कर रहे हो वो कर्मों का ही फल है। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये आप अपने आप को, अपने माइंड को, इसको उसको दोष देना बंद कीजिए। बस अपनी बिलीफ को चेंज कर दिए। जो आप एक गांव में रहकर जो सीखे हैं ना, जो एक गांव में रहकर जो सदियों से सीखे हैं कि हार्ड काम करो, वो सारे माइंड को चेंज कर दीजिए। माइंड चेंज योर माइंड, चेंज योर डेस्टिनी, चेंज योर लाइफ।